हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणि रत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ए शार्प मेजर स्केल लेसन 21। फ्रेंड्स, मैं अपने इस YouTube चैनल पर हारमोनियम फ्री में सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपलोड किया था कि हारमोनियम का सिलेबस क्या होता है। अगर आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये बात सीखना बहुत जरूरी है कि हारमोनियम में क्या क्या सीखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे हारमोनियम के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हारमोनियम में क्या क्या सीखना चाहिए। जैसे कि वो किसी गुरु के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें हारमोनियम सीखना है, तो सबसे पहले उनको थाट, राग, अलंकार ये सब कराया जाता है हारमोनियम सिखाने के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं, ये सब नहीं सीखा जाता है जब हारमोनियम प्ले करना होता है। तो हारमोनियम प्ले करने के लिए अपना एक सिलेबस है, उसमें क्या क्या सीखना चाहिए इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। तो हारमोनियम इस चैनल पे मैं फ्री सिखा रही हूँ और इस चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है कि हारमोनियम यहाँ से सीखे एकदम फ्री। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर मैंने हारमोनियम का सिलेबस अपलोड कर रखा है और उस सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी लेसन सीखने चाहिए आपको, मैं शुरू से वहां पे सिखा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या सीखना चाहिए और पहले क्या सीखना है, बाद में क्या सीखना है, लास्ट में क्या सीखना है। सब कुछ मैंने ए टू जेड बता रखा है, वो भी एकदम फ्री, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने जब लेसन अपलोड करते हैं तो उसमें लॉक लगा देते हैं, पेमेंट देना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है, तब जाकर के आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे फ्री में सीख लीजिए। जो मैंने अपने सिलेबस में बताया है कि पहले क्या सीखना चाहिए, उन सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर रखा है। उन्हीं पॉइंट्स में एक पॉइंट है स्केल का। आपको हारमोनियम सीखना है तो स्केल की जानकारी होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। क्योंकि स्केल की जानकारी नहीं होगी तो दुनिया में जितने भी गाने बनते हैं वो सारे स्केल पे डिपेंड होते हैं। स्केल ही नहीं पता है तो हारमोनियम में थाट, अलंकार, राग बजा लेने से हारमोनियम बजा लेंगे क्या? गाना बजा लेंगे? नहीं, क्योंकि गाने का जो फॉर्मूला होता है, गाने का जो टेक्निक होता है, वो स्केल से होके जाता है। स्केल सीखना बहुत जरूरी है, चाहे हारमोनियम सीखिए चाहे कीबोर्ड सीखिए, दोनों के लिए स्केल सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने स्केल को लेसन 1 से लेकर के लेसन 20 तक सिखा रखा है। मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जो वहां पे सीख रहे हैं और उन्होंने लेसन 20 तक शायद सीख लिया है। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट कर रहे थे कि मैम, जो बाकी के लेसन्स बचे हुए हैं प्लीज अपलोड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया है, आगे के लेसन्स नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने लेसन्स अपलोड नहीं किए थे क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे। फिर से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि लेसन जो 21 है, यहाँ से शुरू करके 21, 22, 23, 24, बस 4 लेसन और अपलोड कर दूंगी तो स्केल का जो पैकेज होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग भी अगर नए हैं, हारमोनियम सीखना चाहते हैं, तो प्लीज कंफ्यूजन में मत रहिए, सीखिए। पहले तो ये जानिए कि सिलेबस क्या होता है हारमोनियम का, क्या क्या सीखना चाहिए। वो समझ लेंगे ना तो आपको एक टारगेट, एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ, ये सीख लेंगे तो हारमोनियम सीख जाएंगे। ठीक है, पहली बात। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो आप एक टारगेट बना लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज है 30 दिसंबर 2023 खत्म हो गया, 2024 आने वाला है। तो आप देखिए, जब से आप हारमोनियम सीख रहे हैं, सोचिए आज तक आप हारमोनियम सही से नहीं प्ले कर पा रहे हैं, इसका कुछ तो रीजन होगा ना। कहीं तो दिक्कत हो रही होगी, कहीं तो कोई फॉल्ट हो रहा है जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो आप एक एम बना लीजिए, सभी लोग जो न्यू हैं वो भी, जो पुराने हैं वो भी, एक एम बनाइए कि 2024 आते आते हारमोनियम सीख लेना है, कायदे से बजा लेना है। कोई भी गाना आए, सब कुछ मुझे अपने दम पे निकालना है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे कोई गाना सर्च करके नोटेशन देख के नहीं सीखेंगे, ये आप एकदम अच्छी तरीके से ठान लीजिए अपने अंदर। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि 2023 खत्म हो गया है, 2024 आने वाला है। तो आप एक काम करिए, अगर आपको हारमोनियम सीखना है, सही से सीखना है, तो आप ना एक एम बना लीजिए। मैं कह रही हूं, अगर आप मुझे टीचर मानते हैं तो मेरी बात सुनिए और समझिए। एक एम बनाइए कि 2023 चला गया, अभी तक जितने भी साल चले गए, भले हम हारमोनियम अभी तक नहीं सीख पाए, छोड़ दीजिए, लेकिन 2024 आने वाला है, इसमें एक अपना टाइम टेबल सेट करिए और माइंड सेट कर लीजिए अपना कि एक साल 2024 में मुझे हारमोनियम खुद से प्ले करना सीख लेना है। ठीक है, आपको इतनी मेहनत करना है, खुद से इतना वादा करना है कि इस साल के लास्ट तक मैं हारमोनियम पे खुद से गाना निकालना सीख जाऊं, अच्छे से प्ले करना सीख जाऊं
और कोई भी प्रोग्राम करने लायक बन जाऊं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जानिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या सीखना है, हर एक लेसन को सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा और मुझे कितनी मेहनत करनी है, ये सारी चीज सारी प्लानिंग आपको करनी होगी। अगर आपने टाइम सेट के साथ साथ माइंड सेट कर लिया तो समझ लीजिए हारमोनियम सीखना आसान हो जाएगा। भटकिए मत, सही चीज जानिए, सही चीज पकड़िए, सही प्रैक्टिस करिए, एक टाइम रेगुलर रहिए। रेगुलर रह करके जब आप सही दिशा में प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए शूट कर रही हूँ ए शार्प मेजर सिखाने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी मैं आप सभी लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ। सिर्फ ए शार्प सिखा देने से हारमोनियम नहीं आ जाएगा, ये मुझे पता है। मैं कितना भी आप लोगों को समझाती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भटक अभी भी रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मैम जब आप कोई भी लेसन बताती हैं उसमें बहुत ज्यादा लेक्चर देती हैं, बहुत ज्यादा बताती हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं, जो टॉपिक होता है मुझे वही चीज चाहिए। तो मैं सभी लोगों को यही बताती हूँ कि यार आप लोग मोटिवेटेड हो, ठीक है, आप थोड़ा सा देख लोगे वीडियो तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो बहुत सारे बिगनर्स हैं जो अभी भटक रहे हैं बेचारे, उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण हो जाती है ना। तो मैं इन सारे लोगों को देखते हुए वीडियो शूट करती हूँ कि जो डीमोटिवेटेड है, जो भटके हुए हैं, जिनको सही रास्ता नहीं पता है, कम से कम हर वीडियो में बोलने से उनको पता तो चलेगा ना कि यार सही यही है, सही और यही करने से सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइम सेट कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए, सही सिलेबस के हिसाब से सही तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू करिए, हारमोनियम बजाना आ जाएगा। परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्री में सिखा रही हूँ, इसीलिए तो मदद कर रही हूँ आप सभी लोगों की। यार बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जो हारमोनियम, कीबोर्ड या सिंगिंग सीखने के लिए मोटे मोटे रकम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं सीख पा रहे हैं। वो एक प्रॉब्लम आप सभी लोगों की भी होती है कि आप लोग रेगुलर नहीं रहते हो, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हो। अब डिसिप्लिन मेंटेन कैसे नहीं कर पाते हो, अब एक वीडियो आज देखा, कल भूल गए, परसों भूल गए, अब 2 महीने बाद एक वीडियो देख रहे हो, ये आपकी भी कमी होती है ना। आप लोग लापरवाही करते हो अपने साथ, अपने को धोखा देते हो। मैं कहती हूँ यार हारमोनियम का सिलेबस मिल गया, मैंने जो जो सिखाया है वो मेरे लेसन्स पड़े हुए हैं कि लेसन 1 क्या है, लेसन 2 क्या है, लेसन 3 क्या है। हर एक लेसन हफ्ते में 2 वीडियो देखो ना, सिर्फ हफ्ते में 2 वीडियो देखो, उसको खूब प्रैक्टिस कर लो। जब वो प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से आपको आ जाए, फिर अगला वीडियो देखो। सही तरीके से सीखना आपको आना चाहिए, सही तरीके से सीखोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए ए शार्प मेजर मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप डायरी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ ये बात कि यार लिख लेना, क्योंकि लिखोगे नहीं, डायरी नहीं बनाओगे तो वही बात आ जाती है ना, रेगुलरिटी नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे। इसलिए डायरी लो, नए हो तो, पुराने हो तो वो तो जानते हो, ठीक है। डायरी पेन लेकर के बैठो, मैं बोर्ड पर जो लिखवाने वाली हूँ उसको नोट कर लेना, उसके बाद मैं हारमोनियम पे कैसे प्ले होगा वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। सो फ्रेंड्स, तो अपने कॉपी में आप नोट करिए ए शार्प मेजर स्केल। ए शार्प को 5वीं काली भी बोलते हैं और हमारा जो लेसन है वह है 21, ठीक है। अब देखिए ए शार्प मेजर में आपको सबसे पहले ये लिखना है पार्ट ए, यानी ए डाल करके ऐसे हेडिंग, और लिखना है ए शार्प, सी डी, डी शार्प, एफ डी ए शार्प, ठीक है। अब इसके बाद लिखना है 2 1 2 3, ये क्या है आपका फिंगर नंबर है, ठीक। एफ एन लिख दो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये भी फिंगर नंबर है इसका, ठीक है, फिंगर नंबर इसका भी है ये। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है, आप लोग को हारमोनियम प्ले करना इसीलिए नहीं आता सही से, क्योंकि आपकी फिंगर आड़े टेढ़े चलती है। तो फिंगर नंबर सही सीखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं ये जो लिखवा रही हूँ आपको, फिंगर नंबर पहले देख लीजिए, लिखिए क्या है 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने ये वाला पार्ट लिखवाया है ये मध्य सप्तक में आपको प्ले करना है, ठीक है। अब पार्ट बी लिखना है आपको, तो लो मिडिल हाई ऑक्टेव यानी मंद्र मध्य तार तीनों में आपको प्ले करने के लिए ये बताया है। नोटेशन भी लिखवाया है और फिंगर नंबर भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो नोटेशन वही लिखिए, जैसे ए से ए शार्प तक लिखा है तो ए से सी ए लिखिए, ठीक है। ए से ए यहाँ लिखा है, ए से ए, ये वाला पार्ट सॉरी, ए से ए तक मंद्र, यानी मंद्र का मतलब सबके नीचे डॉट, ठीक है। बढ़िया से बनाइएगा, कंफ्यूज मत करिएगा खुद को। उसके बाद ए शार्प से फिर से ए मध्य सप्तक, फिर ए शार्प से ए शार्प तक जाएंगे, क्योंकि अब हमारा खत्म हो जाएगा तो ए शार्प फिर से रिपीट हो जाएगा, इसलिए। अब देखिए मंद्र है तो सबके नीचे जो है डॉट्स हैं, मध्य में यहाँ से यहाँ तक कोई डॉट नहीं है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक कोई डॉट नहीं है, बट यहाँ से लेकर के यानी ए शार्प से लेकर ए यहाँ ए शार्प तक सबके ऊपर जो है डॉट्स लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये मंद्र में, ये मध्य में और तार में प्ले किया जाएगा। फिंगर नंबर है 2
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, इसको एज इट इज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसको मैं हारमोनियम पे बता देती हूँ कि प्ले कैसे करना है। तो साफ साफ एकदम क्लियर लिखिएगा, यानी अगर यहाँ से शुरू करिए तो यहाँ तक लिखिए, कंफ्यूज मत करिए खुद को कि यार कैसे हुआ। फिर यहाँ से लिया तो यहाँ तक किया, फिर यहाँ से लेकर के लास्ट तक हमारा करना है। तो इस तरीके से अब देखिए लो ऑक्टेव में जो है 2 1 2 3 1 2 3 4 ये फिंगर नंबर लो ऑक्टेव के लिए है। अब आगे के लिए 1 2 3 1 2 3 4 है, फिर आगे के लिए 1 2 3 1 2 3 4 है। तो आइए इसको अब हारमोनियम पे बताती हूँ कि प्ले कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो लिखवाया है मध्य सप्तक में वो क्या है, ए शार्प, ठीक है, ए शार्प, सी डी शार्प, एफ जी ए शार्प। ठीक है, तो यही बताया है कि पांचवी काली इसी को बोलते हैं। पांचवी काली क्यों बोलते हैं उसको मैं बता दूं। यहाँ से शुरुआत से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 काले हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये 5 काले मध्य में, 5 काले हमारे तार में, और ये एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए हम इसको पांचवा काला बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने किया क्या है, 2 1 2 3 1 2 3 4 फिंगर नंबर, और नोटेशन तो आपको पता ही चल गया, ए शार्प, सी डी शार्प, एफ जी ए शार्प। ठीक है, अब देखिए फिंगर नंबर, देखिए फिर से देखिए 2 का मतलब क्या हुआ, ये वाली फिंगर, यानी कि ये अंगूठा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे 2 ए शार्प पे, उसके बाद 1 2 3, ठीक है, ध्यान से 2 1 2 3, आगे 1 2 3 4, 5 नहीं रखेंगे, 4 रखेंगे, फिर वापस 4 3 2 1, आगे 3 2 1, लास्ट में 2। तो ऐसे कम से कम 5 6 12 प्रैक्टिस कर लो, ध्यान कर लो कि ताकि पर नोटेशन भी कंप्लीट रहे और फिंगर नंबर भी सही रहे, क्योंकि अगर पहले से ही फास्ट करेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए 5 6 12 आप अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ा के, यानी फास्ट। आउटकम क्या आना चाहिए इसका, ये देखिए। ऐसे कम से कम आप 50 बार करिए, ताकि ये एकदम अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाए कि यहाँ पांचवा काला यानी ए शार्प यही है और इसकी स्पीड ये होनी चाहिए। मैंने शुरुआत में बताया कि पहले 5 6 बार या 10 बार आप धीरे धीरे कर लीजिएगा, ताकि कंफर्म हो जाए कि यही नोटेशन है और यही फिंगर नंबर है। उसके बाद फिर प्ले करिए फास्ट में, और ये करना चाहिए, ये करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर जब गाना प्ले होगा और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो फास्ट होगी ना, तो नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें पहले से ही ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आप मंद्र मध्य तार। अब हारमोनियम पे देखिए कि मंद्र अगर यहाँ शुरू करें तो ये यहाँ से तो पहला काला है, पांचवा शुरू करते हैं, पांचवा पकड़ते हैं तो पांचवा यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ है। हारमोनियम में हमारे पास सिर्फ 2 ऑक्टेव है, किसी किसी हारमोनियम में तीनों सप्तक मिलते हैं, लेकिन जैसे आपके हारमोनियम में कम है, 2 ही सप्तक मिल रहे हैं, तो आप 2 सप्तक में ही प्ले करिए। जिसमें 3 है 3 में करिए। अगर कोई कीबोर्ड पे प्ले करना चाहता है हारमोनियम के जैसा, तो वो भी मैंने कंप्लीट बताया है, अधूरा नहीं बताया है। तो सबसे पहले मैं हारमोनियम पे जो यहाँ पे है उसका बता देती हूँ कैसे करना है। वो ऐसे होगा 2 1। अब देखिए नोटेशन तो वही रहेगा ना, जैसे यहाँ रहेगा वैसे यहाँ से शुरू करेंगे तो वो भी वही रहेगा, तो नोटेशन तो सेम रहेगा। लेकिन फिंगर नंबर देखिए कैसे होगा दोनों के लिए, 2 1 2 3 1 2 3 4, आगे 1 2 3 1 2 3 4। समझ गए? जैसे यहाँ 2 के बाद 1 2 3 1 2 3 4 किया, वैसे आगे भी 1 2 3 1 2 3 4 करेंगे। वापस 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2। ठीक है, ये है। अगर ये ऑक्टेव और होता है या कीबोर्ड पे अगर आप प्ले करते हैं तो जो यहाँ रिपीट हो रहा है ना 1 2 3 1 2 3, तो आगे भी हो जाता, तो 1 2 3 1 2 3 4 हो जाता। बस वापस 4 3 2 1 3 2 1। अब यहाँ से 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1, लास्ट में 2। यही होगा, सिंपल है, कोई हेडेक नहीं लेना है इसमें। ठीक है, करना है 2। अब देखिए पहले धीरे धीरे वैसे इसको भी पहले कंफर्म करेंगे धीरे धीरे प्ले करके, भैया कि क्या है हमारा ये नोटेशन। और क्योंकि जब हम स्पीड में प्ले करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि फिंगर नंबर सही नहीं होता है, तो भाई स्पीड कहाँ से बनेगी।
नोटेशन भी कभी-कभी गलत हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसे याद करना होगा 5-6 बार, 10 बार आप अच्छे से याद कर लीजिए। बैठिए 1 घंटा लेकर इसको लेके बैठेंगे ना तो ये ए शार्प आपका हो जाएगा और जितने भी लेसन सिखाया है मैंने सब कुछ आपका हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा रेगुलरिटी में, वही बताया ना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रेगुलर रह करके मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। ठीक है? अब देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्पीड में करना है उसका आउटकम क्या आना चाहिए वो आप देख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से इस स्पीड में प्ले करना है। जब आप करेंगे ना तो आपका यहाँ से हाथ दर्द होगा यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लेकर के, थोड़ा सा रेस्ट कर करके फिर से प्ले करिए, फिर रेस्ट करिए, फिर प्ले करिए, ऐसे तो ये मैच्योर हो जाएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नए लोग वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बाद में ना वो फिर से मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, भूल जाते हैं। उनको नहीं समझ में आता है यार वो वीडियो कहाँ चला गया जो मैम सिखा रही थी, वो सर्च करते रह जाते, नहीं मिलता है। इसलिए प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, भूल मत जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो मेरी जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको मिल जाया करेगी, तो दिक्कत नहीं होगी। तो आपको फोन नहीं करना पड़ेगा, मैम आपका पूरा वीडियो नहीं मिल रहा है, मैं कैसे देखूं, मुझे और देखना है और सीखना है। तो ये गलती मत करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका भला हो रहा है तो औरों का भी भला होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, सही से न्यू ईयर मनाइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।